इमोशंस बॉडी को इतना प्रभावित क्यों करते हैं? और फिर बहुत बुरा लगता है कि हम अंदर से इतने कमज़ोर हैं, जैसे गुस्सा, डर, ग्लानि एंड अदर इमोशंस। इमोशंस हमारे भीतर ज़्यादातर हमारे बुद्धि और मैं के द्वारा जनरेटेड हैं। और वो असल इमोशंस हैं भी नहीं। वो जनरेट किए गए हैं। वो पोषित किए जाते हैं मैं के द्वारा। तो जब तक हम मी प्रोसेस को नहीं समझते हैं, तब तक हम इमोशंस को जनरेट भी करेंगे और उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे ऊपर लागू होंगे। उसका दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बजाय इमोशंस क्यों होते हैं, उनसे कैसे उनकी उनके कहर से कैसे बचा जाए। अब एक व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, तो अपने भीतर वो हो सकता है महीनों की जो सहजता है उसे भंग कर दे। महीनों तक हो सकता है कि वो जो अंदर तक झुलस जाता है। जीवन बड़ा सुकोमल भी है, तो जो सुकोमलता के ऊपर वो आग, वो ताप, आँच फैल जाती है, उसको हील होने में लग जाए। अब बराबर आपको क्रोध आ रहा है, तो फिर आप जीवन से एकदम दूर होते चले जाएँगे। और आप क्रोध को शांत नहीं कर सकते हैं। जब तक मैं है, क्रोध होगा ही होगा। क्योंकि मैं है, तो आप अपने को पोषित करने के लिए कुछ करेंगे ही करेंगे। क्योंकि मैं को कुछ न कुछ खुराक चाहिए, और अगर खुराक नहीं मिलेगी या आपकी खुराक में कोई अड़ंगा डाल देगा, तो आप नाराज होंगे, स्वाभाविक है। इसलिए सीधे उस पर गुस्सा, डर, ग्लानि, इस पर कमजोर या मजबूत होने के बजाय यह क्यों ना देखा जाए कि जड़ क्या है। जड़ है मी प्रोसेस, अहंकार, ये मैं का एहसास। तो लोग कहते हैं ना कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सिंचिए, फूलहि फलहि अघाय। पता नहीं रहीम को यह बात पता थी कि नहीं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि बाकी सारी चीजों पर, चाहे वो आप अपने जीवन में समृद्धि की तलाश कर रहे हो, चाहे आप दरिद्रता से बचने की कोशिश कर रहे हो, के बजाय आप क्षमा साध रहे हो या क्रोध को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, के बजाय यदि आप मैं पर काम करते हैं, यानी मैं की तरफ दृष्टि डालते हैं, तो आपके जीवन में ये सारी चीजें अपने आप चली जाएंगी। अपने आप कब चली गई पता ही नहीं चलेगा। मूल ही सिंचिए, जड़ पर काम करिए, जड़ को देखिए। बाकी चीजें जो हैं वो तो मतलब उसके पीछे आई हैं, अहंकार के पीछे ये सब चीजें चलती हैं। तो वहां पर काम करने की हमको जरूरत है।